कार्तिक अमावस्या की रात ये 3 फल खा लेना, यकीन मानिए कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात, एक पवित्र रात आपकी तकदीर बदल सकती है? कार्तिक अमावस्या की वह रात्रि कुछ ऐसी ही होती है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से इस रात को निभाता है वह अपने जीवन से भय, अकाल मृत्यु और दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 3 फलों के बारे में जिन्हें अगर आप कार्तिक अमावस्या की रात शुद्ध मन और श्रद्धा से ग्रहण करें तो अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है और जीवन में स्थिरता आती है। पर यह केवल फल खाने की बात नहीं है, ये श्रद्धा, कारण और सही विधि का मिलन है। इसलिए ध्यान से सुनिए और अंत तक रहिए, क्योंकि हर शब्द में एक सीख, एक मंत्र और एक चेतावनी छुपी हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। ये हमारा नया चैनल है, एक ऐसा माध्यम जहां से हम सब मिलकर अपने सनातन धर्म की दिव्य ज्योति को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके हृदय में भी धर्म के लिए प्रेम है, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे प्राचीन संस्कार और कथाएं हर घर तक पहुंचे, तो अभी इसी क्षण अपने पूरे हृदय से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाना हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं बल्कि धर्म की सेवा में दिया गया एक आशीर्वाद है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ होता रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कह सकें हम सनातनी हैं और ये हमारी पहचान है। अब एक बार प्रेम से लिखिए राधा रानी की जय हो। तो चलिए अब जानते हैं उन 3 फल के बारे में। पहला फल अनार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा अनार भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? लाल दानों से भरा ये फल केवल स्वाद नहीं देता, ये शक्ति, सौभाग्य और अमरत्व का प्रतीक माना गया है। कार्तिक अमावस्या की रात जब पूरा आकाश दीपों से जगमगा रहा होता है, उस समय अनार ग्रहण करना मानो अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और मां लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित करना है। कहते हैं अनार का हर दाना देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद की तरह होता है, जो शरीर में प्रवेश करते ही आपके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और जीवन में नई उमंग भर देता है। इस पवित्र रात जब आप अनार हाथ में लें तो पहले मन को शांत करिए, कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और भगवान से कहिए, हे प्रभु मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे घर में स्वास्थ्य और दीर्घायु बनी रहे। अनार को धीरे धीरे काटिए, उसके दानों को ध्यान से देखिए, वे छोटे छोटे लाल दीपक जैसे हैं जो आपके जीवन की अंधेरी राहों को रोशन करते हैं। जब आप एक एक दाना खाते हैं तो ऐसा महसूस करिए जैसे हर दाना आपकी रगों में नई शक्ति, नया जीवन और नई चमक भर रहा है। पुराणों में कहा गया है कि अनार खाने से रक्त शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। एक पुरानी कथा है कि एक साधु ने एक गरीब वृद्धा को अमावस्या की रात एक अनार दिया और कहा, इसे सच्चे मन से ग्रहण कर, ये तेरे घर की दीर्घायु का फल है। वृद्धा ने वैसा ही किया और अगले ही वर्ष उसका दुर्भाग्य समाप्त हुआ, उसका घर समृद्धि से भर गया। तभी से कहा जाने लगा, जो व्यक्ति कार्तिक अमावस्या की रात श्रद्धा से अनार खाता है उसके घर से कभी अकाल मृत्यु का साया नहीं गुजरता। अनार को ग्रहण करने से पहले मां लक्ष्मी या भगवान शिव के समक्ष उसे अर्पित करिए, फिर घर के सबसे बड़े सदस्य को पहला दाना दीजिए, क्योंकि जब बुजुर्गों के आशीर्वाद से फल ग्रहण किया जाता है तो वह फल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी ऊर्जा देता है। अनार खाते समय अपने भीतर यह भावना रखिए कि आप कोई सामान्य भोजन नहीं बल्कि जीवन का वरदान ग्रहण कर रहे हैं। याद रखिए, अनार का रस लाल होता है पर उसका संदेश सुनहरा है। जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर श्रद्धा सच्ची हो और मन निर्मल तो हर दाना अमृत बन जाता है।
कार्तिक अमावस्या की रात अनार का हर दाना आपकी रक्षा कवच बन जाता है, जो आपको अकाल मृत्यु, दुर्भाग्य और रोग से बचाता है। यही कारण है कि इस रात अनार को जीवन फल कहा गया है, क्योंकि ये फल केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी जीवन देता है। दूसरा फल खजूर। क्या आपने कभी गौर किया है कि खजूर जितना साधारण दिखता है उतना ही गूढ़ अर्थ अपने भीतर छुपाए बैठा है। ये छोटा सा फल रेगिस्तान में जीवन देता है, भूख और प्यास दोनों को मिटाता है, और यही कारण है कि इसे जीवन फल कहा गया है। कार्तिक अमावस्या की रात खजूर का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि यह न केवल शरीर की शक्ति बढ़ाता है बल्कि जीवन की लंबी यात्रा में स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये फल उन 3 पवित्र फलों में से एक है जिनके बारे में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक अमावस्या की रात श्रद्धा से इनका सेवन करता है वह अकाल मृत्यु से मुक्त होता है। खजूर को सिर्फ खाने की चीज मत समझिए, यह धरती और आकाश के बीच का पुल है। जब धरती सूख जाती है और पेड़ मुरझा जाते हैं तब भी खजूर का पेड़ आसमान की ओर बढ़ता है। जैसे वह कह रहा हो, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए पर झुको मत, बढ़ते रहो। यही संदेश कार्तिक अमावस्या की रात हमें देता है। इस रात जब आप दीपक जलाएं और घर के वातावरण को पवित्र करें तो खजूर को अपने सामने रखें। पहले उसे हल्का जल से धो लें, फिर एक थाली में रखकर मां लक्ष्मी या भगवान शिव के नाम से अर्पित करें। अब जब आप उसे ग्रहण करने जाएं तो मन में यह संकल्प लीजिए, हे प्रभु, जैसे ये खजूर विपरीत परिस्थितियों में भी फलता है वैसे ही मुझे और मेरे परिवार को हर संकट से लड़ने की शक्ति देना। खजूर का स्वाद मीठा होता है और ये मिठास केवल जिह्वा पर नहीं आत्मा तक पहुंचती है। इसे धीरे धीरे चबाइए और हर निवाले के साथ ये महसूस कीजिए कि आप अपने जीवन से कड़वाहट मिटा रहे हैं। मन ही मन ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी नमः का उच्चारण करिए और अपने भीतर ये भावना रखिए कि ये फल आपके जीवन की थकान, भय और दरिद्रता को दूर कर रहा है। एक पुरानी कथा, एक किसान अकाल से जूझ रहा था। खेत सूख चुके थे, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। वह निराश होकर एक साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराकर उसे 3 खजूर दिए और कहा, इन्हें कार्तिक अमावस्या की रात श्रद्धा से खा लेना। किसान ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद उसके गांव में मेघ बरसने लगे, धरती हरी हो गई और उसका घर फिर से अन्न और प्रसन्नता से भर गया। तब से गांव के लोग कहते हैं, कार्तिक अमावस्या की रात खजूर खाने वाला कभी अकाल नहीं देखता। खजूर का दूसरा अर्थ है करुणा और दान। इस रात जब आप खजूर ग्रहण करें तो कुछ खजूर किसी जरूरतमंद को भी दें, क्योंकि अमावस्या की रात जितनी पवित्र है उतनी ही यह कर्म की परीक्षा भी है। जो देता है वही पाता है, जो साझा करता है वही सुरक्षित रहता है। और अंत में एक बात, खजूर खाते समय मन में ये भाव जरूर रखिए कि आप मिठास नहीं, आशीर्वाद खा रहे हैं। ये फल आपको ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास है और कर्म में सच्चाई है तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए कार्तिक अमावस्या की इस रात जब आप दीपक के सामने बैठें तो खजूर का हर निवाला श्रद्धा से ग्रहण करें और ये अनुभव करें, अब मेरे जीवन से भय मिट गया है, अब मेरे घर में स्थिरता, सुख और आयु का प्रकाश है। तीसरा फल नारियल कहते हैं। जहां अनार जीवन की शक्ति देता है और खजूर स्थिरता, वहीं नारियल आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। ये फल केवल एक भोजन नहीं, ये एक व्रत है। शरीर, मन और आत्मा को